जब हम मनी और हैप्पीनेस की बात करते हैं तो हमेशा दो ग्रुप के लोग होते हैं। एक ग्रुप कहता है कि पैसे से मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और हम दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं जो हमें खुशी देता है। वही दूसरा ग्रुप कहता है कि पैसा हैप्पीनेस खरीद नहीं सकता, यह सिर्फ नीड्स फुलफिल करता है, सिक्योरिटी देता है और एक्सपेक्टेशन को पूरा करता है। चलो इस डिबेट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पैसा हर वो चीज़ खरीद सकता है जो तुम्हें खुशी दे, लेकिन कुछ लोग ये भी पूछते हैं, अगर ये सच है तो दुनिया के सबसे वेल्दी लोग हमेशा खुश क्यों नहीं होते? हर अमीर इंसान खुश क्यों नहीं होता? और तुमने ये भी सुना होगा, पैसा घड़ी खरीद सकता है पर वक्त नहीं। पैसा घर दे सकता है पर उस घर का सुकून नहीं। पैसा खाना दे सकता है पर भूख या खाने की ख्वाहिश नहीं। पैसा बिस्तर दे सकता है पर नींद नहीं। पैसा लग्जरी दे सकता है पर अंदर की शांति नहीं। पैसा स्टेटस दे सकता है पर असली रिस्पेक्ट नहीं। तो क्या पैसा गलत है? नहीं, पैसा जरूरी है पर सब कुछ नहीं। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब लोग पैसे के पीछे इतना भागते हैं कि उन्हें लगता है अगर मैं बस इतना पैसा कमा लूँ उसके बाद लाइफ सेट है, सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ। लेकिन वो ये नहीं समझते, मनी एक्सपेक्टेशन बढ़ाता है। द मोर यू अर्न द मोर यू वांट। इसको ऐसे समझो, पैसा ऑक्सीजन जैसा है, बिना इसके तुम सफ़र करोगे। एनफ हो तो तुम ठीक हो, लेकिन एक्स्ट्रा ऑक्सीजन तुम्हें और ज़्यादा खुश नहीं बनाता। तो मैं एक सवाल पूछता हूँ, अगर पैसा सब कुछ नहीं होता तो हम अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ पैसा कमाने में क्यों लगा देते हैं? और कितना पैसा एनफ होता है? कहाँ रुकना चाहिए? आइए इस वीडियो में समझते हैं। प्रीवियस स्टडी में ये पाया गया है कि जो लोग लॉटरी जीते हैं वो कुछ टाइम तक ही खुश रहते हैं, फिर धीरे धीरे उनकी हैप्पीनेस वापस नॉर्मल हो जाती है। और कुछ रिचेस्ट इंसान भी कहते हैं कि यस, मनी कांट बाय हैप्पीनेस। लेकिन प्रॉब्लम है कि हमारा माइंड ब्लैक एंड वाइट में सोचता है, या तो ये या उसका ऑपोजिट। सच ये है, मनी हैप्पीनेस नहीं खरीद सकता, और ये भी उतना ही सच है कि पैसे की कमी लाइफ को मिजरेबल बना देती है। दोनों ही बातें सही है। लैक ऑफ मनी डेफिनेटली तुम्हें अनहैप्पी बना सकता है, लेकिन ज़्यादा पैसा तुम्हें ऑटोमेटिकली ज़्यादा हैप्पी नहीं बनाता। अब इसको अपनी लाइफ के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं और समझते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़ दो और कहाँ दूर चले जाओ और अपना एक सिंपल लाइफ जियो। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि इतना पैसा हो कि तुम अपनी लाइफ, अपनी और दूसरों की रेस्पेक्ट और सेल्फ वर्थ को मेंटेन करने के साथ जी सको। लाइफ में सिर्फ शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस के पीछे मत भागो, जिसको प्लेजर बोलते हैं। लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के लिए काम करो, जिसको जॉय बोलते हैं। क्योंकि एंड में ना सिर्फ पैसा मैटर करेगा, ना सिर्फ प्लेजर मैटर करेगा। एक बैलेंस्ड लाइफ जिसमें पैसा भी हो, पर्पस भी हो और असली खुशी। इसी कॉन्सेप्ट पर एक बहुत फेमस बुक भी है, द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग। ये बुक ब्रॉनी वेयर ने लिखा है, जो उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। ये बुक उन लोगों की कहानी है जो अपनी लाइफ के लास्ट वीक में थे और उस वक्त उन्होंने अपनी लाइफ को ऑनेस्टी से रिफ्लेक्ट किया, क्या नहीं किया और एंड में एक्चुअली क्या मैटर करता है। इन कन्वर्सेशन के थ्रू ब्रॉनी वेयर ने एक पावरफुल पैटर्न नोटिस किया। चाहे एज अलग हो, बैकग्राउंड अलग हो या सक्सेस लेवल अलग हो, लोगों के रिग्रेट्स
सरप्राइजिंगली काफ़ी सिमिलर थे। उन्होंने एक सिंपल लेकिन पावरफुल क्वेश्चन पूछा, तुम्हें सबसे ज़्यादा किस बात का रिग्रेट है? और जो आंसर आया वो लगभग सेम ही थे। सबसे पहला रिग्रेट, काश मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीने की हिम्मत की होती। मोस्ट लोग अपनी लाइफ अपने ड्रीम्स के हिसाब से नहीं बल्कि सोसाइटी, फैमिली और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जीते हैं। बाद में उन्हें लगता है काश मैंने थोड़ा रिस्क लिया होता, अपनी मर्जी से जिया होता। सेकंड रिग्रेट, काश मैं इतना ज़्यादा काम ना किया होता। लोग अपनी फैमिली, रिलेशनशिप और लाइफ के ब्यूटीफुल मोमेंट सेक्रीफाइस कर देते सिर्फ काम के लिए। हम अपनी बॉडी को इग्नोर करते रहते हैं और जब तक समझ आता है तब तक डैमेज हो चुका होता। थर्ड रिग्रेट, काश मैंने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की होती। बहुत लोग कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए अपने इमोशंस दबा देते हैं और वही सप्रेस्ड इमोशन बाद में रिग्रेट बन जाता है। फोर्थ रिग्रेट, काश मैं अपने दोस्तों के साथ कनेक्टेड रहता। हम लोग बिजी रहने के चक्कर में अपनी पुरानी फ्रेंडशिप को खो देते हैं जो कभी लाइफ का सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम हुआ करता था। फिफ्थ रिग्रेट, काश मैं खुद को खुश रहने दिया होता। लोग बहुत लेट समझते हैं कि हैप्पीनेस कोई फ्यूचर गोल नहीं है, ये एक चॉइस है जो आज ली जा सकती है, जो कुछ मीनिंगफुल क्रिएट करके पा सकते। तो एंड में बस इतना कहना चाहूँगा, अगर तुम्हें ये सीख लिया है कि पैसा कैसे कमाना है लेकिन ये नहीं सीखा है कि अपने आप से और अपने रिलेशनशिप से कैसे जुड़ना है, तो दुनिया का सारा पैसा भी तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।